साथियों, नमो बुद्धाय, जय भीम, जय संविधान, जय जोहार। साथियों, आज मैं एक ऐसे महान शासक की ऐतिहासिक घटना या उसके विषय में बताना चाहता हूँ, जिसको इतिहास में कैसर महान के नाम से जाना जाता है। कैसर विलियम, जो कैसर विलियम थे, द्वितीय जर्मनी के राजा हुए थे और वह जो है 29 वर्ष की आयु में शासन की गद्दी पर बैठे थे और उन्हीं के समय महायुद्ध इन्हीं के शासनकाल में हुआ था। साथियों, कैसर विलियम को सभी प्रकार की शिक्षाएं प्राप्त हुई थी। उन्होंने एक अच्छी शिक्षा प्राप्त किए थे और जिसके कारण उनमें एक साधारण व्यक्ति से, साधारण आदमी से एक ऐसी तीव्र उनमें विलक्षण सोच पैदा थी कि यह बुद्धि के प्रखर मतलब सोचने समझने की प्रखर उनमें क्षमता थी, जिसके कारण कई तरह के समस्याएं और कई तरह के बातों को राज्य के उनको जल्दी से जल्दी सोच समझ के उन समस्या को समाधान कर देते थे। इसके साथ ही जैसे वे राजगद्दी पर बैठे तो उन्होंने अपनी सेना एवं पूरे जर्मनी को सुसज्जित ढंग से बनाए और सेना का विस्तार किए। जब उन्होंने ऐसा किए थे और इसके बाद भी उनमें खास विशेषता ये थी कि उनमें जो स्पीच देते थे, जो भाषण देते थे, जो बोलते थे, तो वो स्पीच से, भाषण से लोग, जो सुनने वाले लोग थे, वे मन मुग्ध हो जाते थे और मन मुग्ध होने के कारण अपनी राजा की, शासक की प्रशंसा करते थे। धीरे धीरे प्रशंसा इतनी बढ़ती गई कि कैसर महान विलियम ने अपनी प्रशंसा को सुनने के लिए आदी हो गए थे। इस तरह आदी हो गए थे, उनकी आदत बन गई थी, जिसके कारण उनके राज्य में चाटुकार लोगों का प्रभाव भी बढ़ने लगा था। जब यह चाटुकार लोगों का प्रभाव बढ़ने लगा था, जिसके कारण जब कैसर महान विलियम ने इस बात को समझा तो उन्होंने उनको दबा दिए और जब इस प्रकार दबा दिए और आगे चल कर के कैसर विलियम ने अपने जर्मनी को सुसज्जित कर दिया, तो इसका मतलब नहीं कि वो युद्ध नहीं करते थे। समय आने पर यदि किसी भी तरह की बाधाएं आती थी तो उन्होंने महायुद्ध को भी उन्होंने जीते, कई युद्ध भी जीते। और उनके शासन काल में सबसे बड़ी बात ये थी कि जो उनके पिताजी थे, उनके पिताजी के समय जो उनके पूर्व के समय जो मंत्री थे, उनके राज्य के मंत्री, उन मंत्री का नाम था बिस्मार्क। तो लोग कहते थे कि बिस्मार्क जो मंत्री हैं, उन्हीं के कारण राजपाट चल रहा है और राज्य जो है अच्छे ढंग से गठित है और इसका विस्तार हो रहा है। जब राजा को इस बात को पता चला, कैसर महान को, तो उन्होंने बोले कि यदि इस तरह है तो उन्होंने ये समझे कि मैं इसको पद से क्यों ना अलग कर दूं। तो मंत्री को उन्होंने पद से अलग कर दिया, जिस कारण से मंत्री को पद से अलग करते ही काफ़ी लोगों में ये हो गया कि अब ये राज्य नहीं चलेगा और कुंठित हो जाएगा, सिकुड़ जाएगा और सही तरीके से नहीं चल पाएगा। जिसके कारण लोगों के अफवाह होने के बाद भी कैसर महान ने अपने आत्मविश्वास के साथ में और अपनी शक्ति संगठन, जो उनके सैनिक शक्ति संगठन एवं आत्मविश्वास के साथ में उन्होंने अपने राज्य को संगठित करके चला रहे थे और चलाया भी। अपनी योग्यता के बल पर अनेक जो महायुद्ध भी हुए उनको भी निभाए, महायुद्धों में भाग भी लिए और उन्होंने अपने राज्य को सुरक्षित किए, जिसके बाद भी उनकी भी
आगे चल के हार हुई थी, लेकिन हार जब हुई तो इसका मतलब नहीं है कि वे वीरता नहीं थे। उनके खास जो गुण थे, उनकी जो विशेष योग्यता थी, उनमें आत्मविश्वास के गुण पाए गए, और जो युद्ध के जितने भी कौशल के गुण थे, युद्ध कला के कौशल के गुण उनमें पाए गए थे, और सोचने समझने की तीक्ष्ण जो उनमें अद्भुत क्षमता थी। और इस तरह गुणों के कारण उन्हें सफलतापूर्वक अपने राज्य का शासन कार्यभार संभालते रहे और राज्य किए, जिसके कारण आज भी लोग उनके गुणों को सम्मान करते हैं और उन्हें सम्मान की दृष्टि से वहाँ के लोग उनको देखते हैं। तो साथियों, ये रह गई कैसर महान विलियम, जो जर्मनी के द्वितीय जर्मनी के राजा हुए थे। धन्यवाद साथियों, मैंने यह वीडियो बनाया है। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।